मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको राजसूय यज्ञ के अवसर पर श्री कृष्ण की अग्र पूजा की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी पावन है, जिसके सुनने से मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको राजसूय यज्ञ के अवसर पर श्री कृष्ण की अग्र पूजा की कथा सुनाती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि हे शिष्य, जरासंध के वध के उपरांत उसके बंदी गृह से छूटे सभी राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने पहुँचे। वे विभिन्न बहुमूल्य भेंटें अपने अपने राज्यों से लाए थे। युधिष्ठिर ने सभी का समुचित आदर सत्कार किया और हृदयता पूर्वक उनकी भेंटें स्वीकार की। राजसूय यज्ञ का आयोजन बहुत भव्य रूप से किया गया था। उस यज्ञ में अन्य राजाओं की भांति हस्तिनापुर से पितामह भीष्म, युवराज दुर्योधन और उसके भ्रातागण मामा शकुनि, तात श्री विदुर आदि भी पधारे थे। इस अवसर पर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य अपने हाथों में लिया हुआ था। शेष परिजनों को उनकी योग्यता के अनुसार कार्य सौंपे गए थे। दुर्योधन को राजाओं से उपहार ग्रहण करने के कार्य पर लगाया गया था। विदुर जी के हाथों में पूरा प्रबंध तंत्र और आय व्यय का ब्यौरा सौंपा गया था और संजय को राजाओं के स्वागत के लिए लगाया गया था। यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व युधिष्ठिर को दीक्षा दी गई और जब वहां उपस्थित अतिथियों के मध्य से अर्घ देने के लिए चुनने का अवसर आया तो भीष्म पितामह ने कहा, सभी श्रेष्ठ जन सुने। इस अवसर पर आचार्य, ऋत्विज संबंधी स्नातक और राजा को ही अर्घ दिया जाता है। अतः इस यज्ञ में किसे अर्घ दिया जाना है, इसका निर्णय आप लोग कर ले। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आप ही कोई ऐसा श्रेष्ठ पुरुष निर्धारित कीजिए जिसमें ये सभी गुण विद्यमान हो। तब भीष्म ने विचार करके कहा, इस सभा में योगेश्वर श्री कृष्ण ही ऐसे श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनकी अग्र पूजा करके अर्घ देना चाहिए। सभी ने समर्थन किया और सहदेव ने अर्घ लाकर विधि पूर्वक श्री कृष्ण को भेंट किया। इसे चेदी नरेश शिशुपाल सहन नहीं कर सका। क्रोध में भरकर वह उठा और श्री कृष्ण को अनाप शनाप बकने लगा। भरी सभा में श्री कृष्ण को अर्घ देकर उनका सम्मान किया जाए, वह उसे सहन नहीं हो रहा था। वह क्रोध में भरकर बोला, कृष्ण राजा नहीं है, इतने राजाओं के रहते इसे अर्घ देकर हमारा अपमान
किया गया है। कृष्ण ना तो कोई वृद्ध आचार्य है, ना स्नातक है और ना ऋत्विज है। इसके पिता वसुदेव भी यहाँ उपस्थित नहीं है। फिर यह कैसे पूजा का पात्र हो सकता है? यह कोई पांडवों का संबंधी भी नहीं है। इससे अधिक आत्मीय तो द्रुपद जी हैं, ऋतुजों में श्रेष्ठ व्यास जी हैं, शास्त्रों को जानने वालों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा है, राजाओं में श्रेष्ठ दुर्योधन है, आचार्य कृप और द्रोणाचार्य हैं। फिर इसे ही अर्ध क्यों दिया गया? यह तो मात्र ग्वाला है और इतना कायर है कि जरासंध के डर से भागकर द्वारका जा छिपा था। शिशुपाल का वध इस प्रकार शिशुपाल के मुंह में जो आया वह बकता रहा। उसने श्री कृष्ण के लिए जितने भी अपशब्द हो सकते थे प्रयोग किए। युधिष्ठिर ने शिशुपाल को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास किया, पर वह नहीं माना और अंट संट बकता ही रहा। इसी बीच श्री कृष्ण शांत भाव से उसके अपशब्दों को सुनते रहे और मंद मंद मुस्कराते रहे। शिशुपाल ने श्री कृष्ण के नाम का प्रस्ताव रखने के लिए भीष्म तक को बुरा भला कह डाला। शिशुपाल को ज्यों ज्यों रोका जाता वह और भी अधिक उग्र होकर श्री कृष्ण को स्त्री घातक, गौ हत्या का दोषी, छली, भगौड़ा और ना जाने क्या क्या बकता जाता। उसने राजाओं को भी उकसाने की कोशिश की। जब शिशुपाल की असभ्यता बहुत बढ़ गई तो श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, यहाँ उपस्थित सभी राजाओं को मैं यह अवगत कराना चाहता हूँ कि फूफी के कहने पर मैंने इसके 100 अपराध क्षमा करने का वचन दिया था, पर अब नहीं, यह अपनी सीमा पार कर चुका है। इसका अतिक्रम मेरे लिए असहाय है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल की गर्दन उड़ा दी। उसके मरते ही राजाओं ने श्री कृष्ण की प्रशंसा की। श्री कृष्ण ने विधिवत शिशुपाल का दाह संस्कार करा के उसके पुत्र का अभिषेक तत्काल उसी स्थान पर करा दिया। राजसूय यज्ञ की समाप्ति पर सभी राजा और अतिथि वहाँ से विदा हो गए। जाते समय युधिष्ठिर ने उन्हें तरह तरह के बहुमूल्य उपहार प्रदान किए और राजसूय यज्ञ में आने के लिए उनका आभार माना। श्री कृष्ण भी विदा लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए। साल्व से श्री कृष्ण का युद्ध। मार्तिका व्रत वर्तमान अलवर का राजा साल्व शिशुपाल का मित्र था। उसने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जब शिशुपाल के वध का समाचार सुना तो वह आग बबूला हो गया। आपे से बाहर होकर परिणाम की चिंता किए बिना उसने द्वारका पर चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण उस समय तक द्वारका नहीं
पहुँचे थे। साल्व ने द्वारका के दुर्ग को घेर कर बाहर डेरा डाल दिया। साल्व की चढ़ाई देखकर यादव वीर युद्ध के लिए तैयार हो गए। सबसे पहले श्री कृष्ण के पुत्र शांब के सेनापतित्व में साल्व से यादव सेना का संघर्ष हुआ। उसका साथ देने के लिए प्रद्युम्न भी रण क्षेत्र में आ डटा। दोनों ओर से घन घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में साल्व पराजित होकर लौट पड़ा। श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो उन्हें पता चला। इस पर श्री कृष्ण ने अपनी सेना को तैयार करके मार्तिकावर्त पर आक्रमण कर दिया। साल्व के पास सौभ नामक एक विमान था, वही उसका सबसे बड़ा अस्त्र था। श्री कृष्ण ने अग्नि चक्र से विमान को मार गिराया। साल्व के नगर को नष्ट भ्रष्ट करके श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे दोस्तों। हर हर महादेव।